अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। उसका फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, कि स्टैटिस्टिक्स है क्या, इसका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, ओरिजिन और हिस्ट्री और बैकग्राउंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ओरिजिनली द वर्ड स्टैटिस्टिक्स हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस। ठीक है, अब वो ये बोल रहे हैं कि लैटिन वर्ड स्टेटस से ये ड्राइव किया गया, और इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा। ठीक है, या फिर इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा से ड्राइव हुआ है, और द जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक। ठीक है, अब हर लैंग्वेज का उन्होंने बता दिया कि लैटिन वर्ड से कहा जा रहा है, इटालियन से कहा जा रहा है, जर्मन वर्ड से कहा जा रहा है। ईच ऑफ विच मीन्स अ पॉलिटिकल स्टेट, एक पॉलिटिकल स्टेट कंडीशन। ठीक है, इन तीनों का यही मतलब है। In olden days, statistics primarily was limited for the records of age and sex-wise manpower and to generate taxes. अच्छा, अब ये बताया जा रहा है कि पुराने ज़माने में हम लोग स्टैटिस्टिक्स इसलिए यूज़ करते थे कि एज का रिकॉर्ड रख सकें, सेक्स वाइज मैन पावर को कैलकुलेट कर सकें, मतलब कितने मर्द हैं कितने औरतें हैं, ये मतलब उसकी एक प्रॉपर कैलकुलेशन कर सकें। एंड टू जनरेट टैक्सेस। ठीक है, और टैक्स फाइंड करने के लिए कि किस बंदे पे कितना टैक्स लगेगा। ठीक है, उसकी इनकम के अकॉर्डिंगली, उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली कितना टैक्स लग सकता है, ये फाइंड करने के लिए पुराने ज़माने में यूज़ करते थे। बट ग्रेजुअली इट गेन्ड ब्रॉडर मीनिंग्स बिकॉज ऑफ इट्स वाइडर एप्लीकेबिलिटी टू वेरियस फील्ड्स अपार्ट फ्रॉम द स्टेट एक्टिविटीज़। अच्छा, अब आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी इम्पोर्टेंस पता चलना स्टार्ट हुई सबको, कि वो सिर्फ जो हम लोग पुराने ज़माने में काम कर रहे हैं उसके अलावा भी डिफरेंट फील्ड्स में हमें हेल्प कर सकता है, तो उसको ब्रॉडर टर्म्स में यूज़ करने लग गए सब। ठीक है, इन द प्रेजेंट एरा ऑफ कंप्यूटर, स्टैटिस्टिक्स इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स फॉर टेकिंग डिसीजंस। ठीक है, आज के ज़माने में जब हम कंप्यूटर्स बहुत यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स एक सबसे अहम रोल प्ले करता है डिसीजन टेकिंग में। ठीक है, अब आप लोग तो भी बहुत बेसिक लेवल पढ़ रहे हो काउंटिंग का भी। ठीक है, मुझे पता है जब मैं एमकॉम कर रही थी उसके अंदर मैंने इंटरनेशनल फाइनेंस पढ़ रही थी मैं, तो उसके अंदर स्टैट्स के सारे फार्मूलाज वगैरह यूज़ होते हैं। ठीक है, एक डिसीजन लेने के लिए कि हमें यहाँ के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वो बहुत बड़ा डिसीजन होता है। ठीक है, इस स्टैट्स को यूज़ करके हम लोग एक आइडिया जनरेट कर लेते हैं कि हमें आगे जाके प्रॉफिट होगा भी या नहीं। ठीक है, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं बहुत लंबे अरसे के लिए। ठीक है, तो अब आप आइडिया लगा लो कि स्टैट्स कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। ठीक है, इवन बहुत से और फील्ड्स में यूज़ हो रहा है, वो आगे हम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको एग्जांपल्स आती जाएंगी। ठीक है, एंड स्कोप हैज़ एक्वायर्ड ब्रॉड स्पेक्ट्रम इन ऑलमोस्ट एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ। ठीक है, मतलब यहाँ पे बता रहा है कि वो लाइफ के हर स्फेयर में मतलब कहीं ना कहीं स्टैट्स यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये था इसका बैकग्राउंड कि कहाँ से जनरेट हुआ और कैसे। अब स्टैटिस्टिक्स है क्या, मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। Nowadays the word statistics is used to give the following 3 meanings। अब इसकी 3 मीनिंग्स हैं। ठीक है, जो लोग अगर किसी से पूछा जाए तो वो हर कोई डिफरेंट बता सकता है। ठीक है, नॉर्मली इसकी 3 मीनिंग्स जो है यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट है द एग्रीगेट ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। मैंने अब एग्रीगेट का मीनिंग लिख दिया, कलेक्शन। ठीक है, क्योंकि एग्रीगेट एक ऐसा वर्ड है बहुत आपके लिए न्यू होगा। एग्रीगेट का मतलब होता है कलेक्शन। द एग्रीगेट ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स, न्यूमेरिकल फैक्ट्स मतलब नंबर्स के अंदर। ठीक है, इन एनी फील्ड फॉर सम पर्पज़। ठीक है, अब हम किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं। ठीक है, उसमें न्यूमेरिकल फैक्ट्स का एक कलेक्शन होगी। ठीक है, द वर्ड डेटा इज़ यूज्ड इन द प्लूरल सेंस विच मीन्स अ सीरीज ऑफ न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन। डेटा वर्ड यूज़ होता है प्लूरल सेंस में। ठीक है, डेटा आप वर्ड यूज़ करते हुए हो तो मतलब डेटा में कोई एक दो चीज़ नहीं आती, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती है। ठीक है, तो यहाँ पे वो बता रही है न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे गिवन होगी। वो न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन कौन सी होगी, जो हमने कलेक्ट की है। ठीक है, जो हमारे पास कलेक्शन है। अब ये एक डेफिनेशन है, एक मतलब एक एग्ज़ाम्पल है, सॉरी एक एक्सप्लेनेशन है स्टैटिस्टिक्स की। ठीक है, कि इसको ऐसे यूज़ किया जाता है। सेकेंड है द साइंस ऑफ सिस्टमैटिक कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा।
हमारे पास जो न्यूमेरिकल डेटा मौजूद है, जो हमने फॉर एग्ज़ाम्पल कलेक्ट किया है कहीं से, ठीक है, उसकी सिस्टमेटिक कलेक्शन, उसकी प्रेजेंटेशन, ठीक है। पहली बात तो उसको हमने कलेक्ट किस तरह से किया, ठीक है, उसकी कलेक्शन, उसके बाद प्रेजेंटेशन, ठीक है, उसको हमने प्रेजेंट कैसे करना है, शो कैसे करना है, एनालिसिस, ठीक है, उसका एनालिसिस करना है, एंड इंटरप्रिटेशन, उसका हम लोगों ने उससे कोई चीज़ जनरेट करनी है, कोई आंसर निकालना है, ठीक है, टू ड्रॉ कंक्लूजन्स, ठीक है, ये सब हमने क्यों करना है, एक कंक्लूजन निकालने के लिए, ठीक है, एक आंसर निकालने के लिए, एंड टू मेक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ सच एनालिसिस, और ये सारे काम जो हमने किए हैं उसकी बेसिस पे हमने एक डिसीजन लेना है, ठीक है। इन दिस सेंस द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज़ यूज इन अ सिंगुलर। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो हम वर्ड यूज़ करें स्टैटिस्टिक्स, वो सिंगुलर सेंस में यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, एक ये इसका मीनिंग है, ठीक है, इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं हम इसको। अब थर्ड पॉइंट है, इन टेक्निकल सेंस द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज़ द प्लूरल, ठीक है। अब हम लोगों ने पिछले पॉइंट में ये बात की कि हम स्टैटिस्टिक्स को सिंगुलर टर्म में ले रहे हैं कि वो सिंगल टर्म है एक, ठीक है, लेकिन यहाँ पे टेक्निकली स्टैटिस्टिक्स प्लूरल है, ठीक है, और इसकी सिंगुलर फॉर्म है स्टैटिस्टिक, विच मीन्स न्यूमेरिकल क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम सैम्पल ऑब्जर्वेशन। न्यूमेरिकल क्वांटिटी, ठीक है, न्यूमेरिकल फॉर्म में हमने कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, ठीक है, फ्रॉम सैम्पल ऑब्जर्वेशन, किसी चीज़ को, किसी सैम्पल को ऑब्ज़र्व करके, ठीक है। अब ये 3 मीनिंग्स थे इसके, जब हम इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ आगे है सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। अब स्टैटिस्टिक्स में कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं जिसके थ्रू हम डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, बेसिक टर्म्स जो बहुत कॉमनली यूज़ होती हैं स्टैट्स में, वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पॉपुलेशन, द होल एग्रीगेट, एग्रीगेट मीन्स कलेक्शन, द होल एग्रीगेट ऑफ मटीरियल ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर स्टडी इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। कलेक्शन ऑफ मटीरियल, ठीक है, किसी चीज़ की कलेक्शन हमने की है, ठीक है, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम स्टडी कर रहे हैं। अब यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिए, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, ठीक है। अब कॉलेज के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मटेरियल है, ठीक है, और हम उनके कलेक्शन को, उनके कलेक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने क्लास के स्टूडेंट्स को कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करूँ तो मैं बता सकती हूँ इसमें, इस बच्चे में ये क्वालिटी है, इस बच्चे में ये क्वालिटी है, ठीक है। तो जिन पूरी कलेक्शन को मैं स्टडी कर रही हूँगी ना, उसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन, ठीक है। सैम्पल, एनी रिप्रेजेंटेटिव पार्ट सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड सैम्पल। अब पॉपुलेशन के अंदर से हम एक पार्ट सेलेक्ट कर लें उसको स्टडी करने के लिए, उसको हम बोलेंगे सैम्पल। अब फॉर एग्जांपल जैसे हमारे कॉलेज में कितनी ज़्यादा क्लासेस हैं, एफएससी है, आईकॉम है, आईसीएस है, बीएससी है, ठीक है। अब काफ़ी ज़्यादा क्लासेस हैं, अब उसके आगे भी और क्लासेस आ जाती हैं, कोई अच्छा एफए की स्टूडेंट्स भी होती हैं, सॉरी, ठीक है। अब पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, ठीक है। अब कितनी ज़्यादा क्लासेस आ जाएँ, उसमें से मैं कोई एक क्लास सेलेक्ट कर लूँ एज अ सैम्पल, मैं बोलूँ आईकॉम पार्ट 2 को मैं स्टडी करना चाहती हूँ, ठीक है। अब मेरी जो टोटल पॉपुलेशन थी वो थी पूरे कॉलेज की क्लासेस, ठीक है, सारे सेक्शंस, और उसके अंदर से जो सैम्पल मैंने सेलेक्ट किया है जिसको मैं स्टडी करने वाली हूँ वो है आईकॉम पार्ट 2, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है पैरामीटर, द न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड पैरामीटर। अच्छा, अब ये वो बता रहे हैं कि अगर हम पॉपुलेशन में से कोई न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि पूरे कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो हम कह देते हैं 500 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो ये जो 500 स्टूडेंट्स, ये जो मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट की है, ये होगी पैरामीटर, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक, अ न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैम्पल इज़ कॉल्ड आ स्टैटिस्टिक। अच्छा, अब वो कह रहे हैं अगर हम सैम्पल में से कोई न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो स्टैटिस्टिक कहलाएगी, ठीक है। जिस तरह सैम्पल मैंने आपको बताया था, सैम्पल मैंने लिया था आईकॉम पार्ट 2 की गर्ल्स, ठीक है, पूरी आईकॉम पार्ट 2,
अब उसमें से मैंने एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली कि कितनी टोटल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं। तो ये जो मैंने टोटल 20 स्टूडेंट्स निकाले हैं ये है मेरा स्टैटिस्टिक, ठीक है। नेक्स्ट है वेरिएबल, एनी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स which varies from one individual or object to another individual or object is called variable। अच्छा, ऐसी खसूसियात जिसमें क्वालिटी भी देखी जा सकती है और क्वांटिटी भी देखी जा सकती है, ठीक है। आई होप आपको क्वांटिटी और क्वालिटी का डिफरेंस पता होगा, नहीं तो मैं आपको इसके बाद बताती हूँ। विच वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल, अच्छा, एक बंदे से लेके दूसरे बंदे तक उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होंगी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइट, अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी क्लास की बात करूँ तो मेरी क्लास की बच्चियों में सबकी हाइट सेम नहीं है, ठीक है, किसी की थोड़ी ज़्यादा है, किसी की कम है, ठीक है, तो हाइट सेम नहीं होती। वेट की बात करें तो वेट भी सेम नहीं होगा, ठीक है, किसी का ज़्यादा वेट होगा, किसी का कम होगा, ठीक है, तो ये चेंज होती है हमेशा एक दूसरे से, ठीक है। हर स्टूडेंट की हाइट वेट एक दूसरे से डिफरेंट होगा। आगे एग्जांपल और गिवन है फैमिली साइज़, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट है, उसकी फैमिली में 10 लोग हैं, एक स्टूडेंट उसकी फैमिली में 3 लोग हैं, ठीक है। अब साइज़ भी डिफरेंट हो रहा है। मैरिटल स्टेटस का मतलब है कि शादीशुदा है या नहीं। अब जाहिर सी बात है मेरे पास जो स्टूडेंट्स पढ़ रही हैं वो सब अनमैरिड हैं, ठीक है, तो ये था वेरिएबल। अच्छा, इसके आगे है रैंडम वेरिएबल। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का डिफरेंस बता देती हूँ। क्वालिटेटिव मीन्स क्वालिटी को शो कर रहा है, ठीक है। क्वालिटी को हम क्या कहते हैं कि कोई चीज़ कितनी अच्छी है, उसकी क्वालिटी। जिससे हम कोई चीज़ लेने जाते हैं, कपड़ा लेने जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हम कपड़ा जब लेने लगते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं, ठीक है। हम हाथ लगा के पकड़ के देखते हैं कि अच्छा कपड़ा है या नहीं, तो वो जो हम देखते हैं ना कि अच्छी चीज़ है या नहीं, उसको बोलते हैं क्वालिटी, ठीक है। अब क्वांटिटी मीन्स किस मिकदार में हमने लेना है। अब मैं कपड़ा लेने गई हूँ, ठीक है, अगर मुझे अच्छा लगा, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं पूरा का पूरा थान ले लूँगी, जितना मुझे चाहिए होगा मैं उतना लूँगी, ठीक है। तो क्वांटिटी भी डिपेंड करती है। अच्छा, ये था इसका डिफरेंस। आई होप समझ आ गया होगा आप लोगों को। अच्छा, नेक्स्ट है रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या होता है? अ वेरिएबल इज सेड टू बी रैंडम when its value cannot be exactly determined and is unpredictable। अच्छा, अब कह रहे वेरिएबल को हम रैंडम तब कहते हैं जब हमें उसकी एग्जैक्ट वैल्यू ना पता हो, ठीक है, वो अनप्रेडिक्टेबल हो, मतलब हम अंदाज़ा भी ना लगा सके उस चीज़ का, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, ठीक है। अब आप एक किसी खेत में जाओ, आप देख कर अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी किलो या कितनी मन गंदम होगी यहाँ पे, ठीक है। देख के आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते जब तक उसकी कटाई ना हो जाए, उसकी सफाई ना हो जाए, फिर उसको हम लोग क्या कहते हैं, तोल के देख ना लें कि कितने किलो है या कितने मन है, ठीक है। हम नहीं बता सकते कि कितनी इसकी क्या कहते हैं मिकदार है। नेक्स्ट है स्कोर ऑफ अ बैट्समैन। अच्छा, अभी फॉर एग्जांपल एक प्लेयर आया है और उसने खेलना स्टार्ट किया है। आप पहले से बता सकते हो कि ये 50 रन्स बनाएगा? नहीं, आपको क्या पता वो 10 पे ही आउट हो जाए, क्या पता वो सेंचुरी बना ले, ठीक है। तो हमें नहीं पता होता, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, ये इसकी 2-3 एग्जांपल थी रैंडम वेरिएबल की। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कांस्टेंट। Any value which does not change but remain fixed is called constant। ऐसी वैल्यू जो हमेशा फिक्स रहती है, कुछ भी हो जाए वो कभी भी अपनी वैल्यू चेंज नहीं करती, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल पाई। अब ये जो है ये आपने आई थिंक पढ़ा होगा मैथ्स में कहीं, पाई, ठीक है। इसकी हमेशा वैल्यू यही रहती है 3.14159, कभी भी नहीं चेंज होती। जहाँ भी कहीं पाया आएगा उसकी वैल्यू यही रहेगी, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता क्या है,
लेकिन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूँगी, ठीक है। तो ऐसी वैल्यू जो अपनी वैल्यू जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है, जो कांस्टेंट रहता है, फिक्स्ड रहता है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट।